Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss class 12th political science important dates. आज हम important dates के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, उस बुक का ये पहला चैप्टर है और इसकी इम्पोर्टेंस डेट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो डेट आती है वो आती है 1920 1920। इसमें हुआ था नागपुर सेशन। ये क्या था? ये था बेटा आपका, इस नागपुर सेशन में बताया गया था कि पहली बार लैंग्विस्टिक भाषा के आधार पे जो स्टेट हैं उनकी फॉर्मेशन करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो दिया गया था। स्टेट फॉर्मेशन के लिए पहली बार जो कोई भी जो प्रिंसिपल है वो दिया गया था, जो प्रिंसिपल है वो दिया गया था, सिद्धांत दिया गया था। और वो जो सिद्धांत था, ये जो प्रिंसिपल था वो बेस्ड था लैंग्वेज के ऊपर। आगे देखिए 14 अक्टूबर 1947, इस समय जो पाकिस्तान है वो अपनी आज़ादी है वो बनाता है, या पाकिस्तान ये मानता है कि हम आज़ाद हुए थे। फिर 15 अगस्त 1947 इसको इंडिया मानता है कि हमें आज़ादी है वो मिली थी। 14 एंड 15 अगस्त 14 एंड 15 अगस्त को क्या हुआ था, जस्ट मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यस, 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को पंडित नेहरू था, उसने एक स्पीच दिया था रेड फोर्ट पे, जो लाल किला है उसके ऊपर नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था। कब? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। ये आप अपना चैप्टर पढ़ोगे तो उसके शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा। आपका एक होमवर्क है वो ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो जो स्पीच दिया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे इतिहास में। नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था, किस किस के बीच में? हैदराबाद और इंडिया के बीच में। हैदराबाद के जो नवाब हैं उनके बीच में और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एक एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। सितंबर 1948 सितंबर 1948 को एक्सेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद को का विलय, हैदराबाद का क्या हो गया था? विलय हो गया था। हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मैंने आपको बता दिया, आगे देखिए। जून 1948 जून 1948 को इलेक्शन इन मणिपुर, मणिपुर के अंदर इलेक्शन है वो हुए। और ये जो इलेक्शन है वो महाराजा ने कराए थे। यहाँ पे क्या था? महाराज का रूल था। और ये मैं कहूँ कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी। और लोग डेमोक्रेसी की डिमांड है वो कर रहे थे, तो इलेक्शन है वो कराए गए थे। राजा ने इलेक्शन है वो कराए बेटा। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कर दी गई थी। महात्मा गांधी है उनको मार दिया गया था। और ये इनकी हत्या है वो किसने की थी? नथुराम जो गोडसे हैं उनके द्वारा इसकी हत्या है वो कर दी गई थी। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को 1950 को एक नया राज्य है वो बना जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश है वो रखा गया। 1951 1951 में हमारे देश में पहली बार जनगणना है वो हुई, फर्स्ट सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद। इस बात को याद रख लेना कि आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना है या फर्स्ट जो सेंसस है वो हुई थी बेटा। दिसंबर 1952 दिसंबर 1952 को अनाउंसमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अनाउंसमेंट हुई थी। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये कह रहा है कि अनाउंसमेंट बना नहीं था। यहाँ पे क्या हुई थी? अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई हम आंध्र प्रदेश को बना देंगे। पीएम ने ये कहा था, ये अनाउंसमेंट की थी। पर इसको अभी तक राज्य का जो दर्जा है वो दिया नहीं गया था, जो स्टेट की जो मान्यता है वो अभी तक इसको मिली नहीं थी।
एक्चुअल में ये जो स्टेट जो बन के उभरा, या मैं कहूँ कि जो स्टेट बना, अक्टूबर 1953 में बना था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पजल हो जाओगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक तो अनाउंसमेंट कब हुई आंध्र प्रदेश की, दूसरी चीज़ है कि भाई आंध्र प्रदेश है वो एक राज्य कब बना, एक स्टेट है वो कब बना। तो ये लिखोगे आप अक्टूबर 1953 में। स्टेट की अनाउंसमेंट कर दी थी 1952 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1953 सिटिंग ऑफ ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए के गठन के लिए जो मांगे हैं वो उठने लगी, या उसके गठन के लिए बैठकें हैं वो बुलाई जाने लगी। और 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो पास हुआ। और इस समय हमारे देश में 16 तो राज्य थे, 16 तो स्टेट्स थे, और 6 यूनियन टेरिटरी थी, यूटीज थी। 6 यूटीज थी और 16 स्टेट थे हमारे यहाँ पे इंडिया में। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट है वो कब बना? 1956 के अंदर इसको पास कर दिया गया। इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था कब? 1953 में। सिटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? गठन। एक तरीके से गठन कर दिया गया, बार बार बैठ के बुलाई गई तो यहाँ पे उसका गठन कर दिया गया। पर उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 55 में पेश की थी, और 1956 में उसको पास कर दिया गया था। 1 मई 1960 1961 में 1960 को एक नया राज्य है वो बना, गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और जो गुजरात है वो दो राज्य हैं वो बन के सामने है वो आए। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे स्टेट हैं वो बढ़े। अब हमारे 1960 में 80 स्टेट हैं वो हो गए थे 18। देखिए नेक्स्ट, 1 दिसंबर 1963 को एक नया राज्य उभरा, वो था कौन सा? नागालैंड। नागालैंड ये हुआ था असम से अलग। ये हुआ था किससे? असम से अलग हुआ था। और महाराष्ट्र और जो गुजरात है ये बॉम्बे जो प्रांत था उससे अलग हुए थे। जो बॉम्बे जो प्रांत था पहले महाराष्ट्र नहीं था, पहले बॉम्बे प्रांत था। उस बॉम्बे प्रांत को का नाम भी बदल दिया गया और उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात में। नागालैंड है वो असम से अलग हुआ था। और यहाँ पे नागालैंड इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे हिल थी जिनको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं के नाम के ऊपर इसका जो नाम है वो रखा गया। 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है वो बने। किससे अलग हुए? ये पंजाब से अलग हुए। ये किससे अलग हुए हैं? ये हुए हैं पंजाब से अलग। ठीक है ना, पंजाब को तोड़ के है वो ये बनाया गया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आगे बात करूं फॉर्मेशन 1972 में असम को फिर से तोड़ा गया और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 राज्य हैं वो और बनाए गए। किसको तोड़ा गया? असम को तोड़ के 3 राज्य हैं वो और बनाए गए बेटा। 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो बनाया गया नेफा से। ठीक है ना, नेफा मतलब असम से ही, नॉर्थ फ्रंटियर। नहीं, नॉर्थ फ्रंटियर जो है वो अलग है और असम एक अलग है। ठीक है ना, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये यहाँ पे आप सिंपल सा लिख लेना कि ये असम से अलग हुए हैं। किससे अलग हुए हैं? असम से अलग हुए हैं। आगे बात करते हैं बेटा। देखिए आगे हम बात करें तो 2000 में 3 नए स्टेट बने। एक तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को। कब बना था? 1 नवंबर को। और ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड
एक दूसरा राज्य बना उत्तराखंड, ये यूपी से अलग हुआ था। फिर झारखंड, झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ था। ये जो तीन जो स्टेट हैं वो बने थे कब? 2000 में, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को एक अलग राज्य बना जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। ये हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, ये अलग हुआ था। अगस्त 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी हैं वो बनी, 2 यूनियन टेरिटरी बनी। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरी बनी लद्दाख। कौन कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो 2 यूनियन टेरिटरी है वो बनी। फिर 2000 में, 2020 में, 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब होता है विलय कर देना, मिला देना। इन 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट अब हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूटीज हैं। एट प्रेजेंट हमारे देश में इतने राज्य हैं और इतने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले जो टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। आप चाहे कोई भी वीडियो देख लेना, इनके अलावा आपको कोई भी जो डेट है वो देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेट है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इनके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो डेट है वो देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी और यूट्यूब पे वीडियो हो वो देख लेना। इससे कम ही आपको वीडियो जो डेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर पूरी चैप्टर वाइज हैं इनको देख सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। बाय।